रामनगर में सैलाब ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया है। बेंगलुरु के कांग्रेस लीडर, कांग्रेस के सेक्रेटरी अशरफ एके ने इन मजबूर लोगों की मदद करने की ठानी और रामनगर पहुंचकर इन्होंने अपनी टीम के साथ खुद जायजा लिया और ज़रूरतमंद और मजबूर लोगों के लिए अपनी जानिब से गैस सिलेंडर तकसीम किया, यानी कि मिनी गैस सिलेंडर स्टोव उन्होंने तकसीम किया, जो फिल वक्त खाना बनाकर खाने के लिए इन्हें बहुत ही ज़रूरत महसूस की जा रही थी। यहाँ सर्वे करने के बाद इन्होंने ये महसूस किया कि इन्हें गैस स्टोव की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। इन्होंने तमाम ऐसे घरों में जहाँ गैस स्टोव बिल्कुल नहीं है, ऐसे जगह पर उन्होंने छानबीन करके तफ्तीश करके तमाम लोगों को उन्होंने गैस स्टोव देने की एक मुहिम चलाई और कई 100 लोगों को उन्होंने ये गैस स्टोव तकसीम किया है। कांग्रेस लीडर और सामाजिक कारकुन अशरफ एके ने न सिर्फ मुसलमान बल्कि तमाम मजहब के लोगों को ये सिलेंडर तकसीम किया है। इनका कहना है कि वो मजहब में भेदभाव नहीं करते और इंसानियत की खिदमत करना उनका फ़र्ज़ है। मैं बेंगलुरु से आया हूँ। मेरा नाम अशरफ एके है। मेरा ट्रस्ट का नाम है शोभा चैरिटेबल ट्रस्ट। पिछले एक हफ्ते से रामनगर का हालत बहुत ख़राब है। अचानक बारिश का लोग सोचा नहीं था, 20 साल के बाद इतना बड़ा बारिश कभी आया नहीं है इधर रामनगर में। पिछले एक हफ्ते से हम लोग पूरा इधर काम कर रहे हैं। शोभा चैरिटेबल ट्रस्ट में मेरा साथ, मेरे दोस्त लोग पूरा इधर हमारे साथ आया हुआ है। जावेद पाशा है और तनु भाई है, बबलू भाई है और बादशाह भाई है और बहुत दोस्त लोग हमारे साथ आया हुआ है। इधर लोगों को इधर आने के बाद हमारे को मालूम हो रहा है इधर कितना तकलीफ़ हो रहा है बोल की। ऐसा तकलीफ़ में हमें तकलीफ़ वाले के साथ हमें रहना है। ये तकलीफ़ कल हमारा सामने भी आना वाला है, हम बोल नहीं सकते हैं। इसके लिए जो तकलीफ़ उनको दूर करने के लिए हम खुदा से दुआ करेंगे। हम 24 घंटा इनके लिए काम करने के लिए रेडी है इंशाअल्लाह। अभी हम कर रहे हैं, आगे का दिन में भी हमें जो चाहिए हम करेंगे इंशाअल्लाह। 1000 किट हम इधर ऑलरेडी बांटा हुआ है। हर कमेटी से दूसरा कमेटी वाला भी इधर पूरा मदद हो रहा है इधर, और ज़रूरत इंशाअल्लाह और देने के लिए हम रेडी है। हुकूमत को भी चाहिए कि कुछ ज़्यादा से रिलीफ पहुंचाए। हुकूमत इधर है क्या करके मालूम नहीं। बीजेपी का सरकार इधर क्या कर रहा है, इधर कुछ भी नहीं कर रहे ना। 300 करोड़ का पैकेज जारी कर पैकेज जा रहे हैं, बुक में लिखा हुआ है, लेकिन पब्लिक लोगों के पास पहुँचना चाहिए ना। वो अभी 10,000 रुपया अभी फर्स्ट रिलीफ किया करके बोल रहे हैं। थोड़े लोग को मिला है, थोड़े लोग अभी तक आए नहीं है अकाउंट को। बीजेपी सरकार इसको पॉलिटिकली नहीं लेना है। किसको तकलीफ है उसका साथ, आम आदमी का साथ, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो उन्हें साथ रहना है। तो हम लोगों को पता चला यहाँ लोगों की हालत बहुत बुरी है। तो फिर अशरफ भाई हम लोग बैठ के डिसाइड किए। फिर 3 दिन पहले हम लोगों ने राशन के लोगों को 1000 किट सप्लाई किए थे। आज गैस के सिलेंडर्स गैस फिल करने के लिए 2 दिन उसमें लग गए थे, तो उसके साथ देंगे तो ताकि लोग यहाँ पे सब लोग, उनका पानी में चला गया है, कुछ लोगों के घरों के मलबे में दब गया है। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा चीज़ें दें ताकि वो लोग, राशन तो मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, कई लोग, कई NGOs, कई कम्युनिटीज़ आके सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस राशन को इस्तेमाल करके वो पका कर खाएँ। ये हालात तो बिल्कुल गए गुजरे हैं। ये हालात इधर के कोई ना MLA आया है, इधर आए, सिर्फ आए, बात कर रहे हैं, जा रहे हैं। कोई इनको लोगों को देखने वाला नहीं है। खाना तो दे रहे हैं सबको, मगर कुछ जो चाहिए, पैसा चाहिए लोगों को, घर बनना है, बच्चियों की शादी करना है, ये सब चीज़ें हैं। बहुत से लोगों के शादियों के कपड़े, जेवरात, ये वो सब पूरा दब गए हैं, पूरा ख़त्म हो गया है। अभी वो कुछ गवर्नमेंट से भी उनको सहूलत देना चाहिए। गवर्नमेंट वाले तो सिर्फ नाम को बात कर रहे हैं। DK शिव कुमार आए थे, वो भी आश्वासन दे के गए हैं। हमारे जनता दल के अनीता राज, क्या है अनीता, वो भी आके खाली बात करके गए, कुछ करे नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हुकूमत से सब आकर उनको साथ दे। हमें अशरफ भाई एक उनके जोड़े में है, उनकी टीम के मेंबर हमें। हालांकि अशरफ भाई आज नहीं, इससे भी पहले बहुत से जगह मदद कर पाए हैं। यहाँ एक वारम से लगातार हमें जो है ना रामनगर को आ रही हैं, जा रही हैं, देख रही हैं, जिससे क्या क्या है, ज़रूरत है, सब लिखले को जा रही है। उनकी चीज़ें उनको पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं। अभी हमें एक लोड जो है ना पोर्टेबल गैस ले को आए घरा बांटने, जिससे ज़रूरत है उनको पहुँचा रही। हालांकि एक अशरफ भाई जो है ना, ये रामनगर का कुछ नहीं, बहुत से जगह हमें देखे सका, हर जगह उन्हें जो है ना, जिस जगह भी तकलीफ़ है, परेशानी है, फ़ौरन हाथ बढ़ाती हैं, आगे बढ़ती हैं। अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे।
रामनगर के मजबूर लोगों को गैस स्टोव मिलने के बाद तमाम लोगों ने अशरफ एके का शुक्रिया अदा किया। ಅಶ್ರಫ್ ಭಾಯ್ ಸರ್ ಬಂದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸಿಲಿಂಡ್ರು ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ನಮ್ಮದು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಉಂಟೋಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸಿಲಿಂಡ್ರು ಎಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡೋಗಿತ್ತು. ಈಗ ಸರ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम इरफाना बानो है, मैं ज़ियाउल्लाह ब्लॉक में रहने वाली हूँ। तो ये पानी की वजह से सब कुछ हो चुका है, इसलिए अशरफ भाई जो हैं वो हमें पिकनिक चूल्हा देकर बहुत ही इंतज़ाम किया गया है। अल्लाह उन्हें दौलत अता फरमाए, दूध जैसा बनने का और भी कुछ जो है उन्हें अब भी दौलत अता फरमाए। जो अशरफ भाई आए थे परसों से इधर लगातार वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, पंप हमारी खिदमतदारी कर रहे हैं। जो गरीब के लिए जो मददगार हुए हैं, ये सरकार कुछ नहीं खाली बोलती है, ये कुछ नहीं देखती है। अशरफ भाई हमना सिलेंडर चूल्हा दिए, हमना हमारी मदद करे, सब को सब अच्छा करे। ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು ಅಶ್ರಫ. ಹಾಂ ಸರ್. ಹೋಗದ ನೀರೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಉಂಟೋಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ನಾಕಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಾರ, ಊಟಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಾರ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಹಾಂ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸರ್. ಹಾಂ ನೆಂಪಾಯ್ತದ ಸರ್. ಇದು ಮನೇಲಿ ಭಾಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದ ಸರ್. ಗ್ಯಾಸು, ಇದು TV, ಬೀರು, ಮಂಚ ಎಲ್ಲ ಗೋಡನೆ ಉಂಟೋಗಿ ಬಿದ್ದದ ಸರ್. ನಮಗೆ ಬಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಒಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಿದ್ದೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೊಂಟೋಗದೆ, ನಮಗೇನು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಊಟ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ, ನಮಗೇನಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. इस वक्त हम रामनगर में हैं। रामनगर में लगातार बारिश की वजह से सैलाब बरपा हुआ था, जिसमें यहाँ के मकानों में बड़ी तादाद में पानी जमा हुआ और यहाँ के जो मकानों के जो सामान थे, सारे चीज़ें थे, वो बह के चले गए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से माहौल है। लोग यहाँ बाहर खड़े हुए हैं अपने अपने मकानों को। जब बारिश का पानी कम हो चुका है तो यहाँ दोबारा जो है अपने घर को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को मदद करने के लिए बेंगलुरु से और आसपास से लोग यहाँ राशन वगैरह तकसीम कर रहे हैं। तो लोग जो है राशन, पानी और कपड़े, जितनी भी चीज़ें उनकी मदद की हैं वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के आवाम की ज़िंदगी अभी भी मुतासिर है और अभी तक लगातार वो अपने घरों को दोबारा सही करने की कोशिश में है।